सामने से तेजा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2025 के लिए चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें हर महाविद्यालय से 5 लड़के और 5 लड़कियों का चयन होगा। जो छात्र चुने जाएंगे वे पटना में होने वाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और वहीं से चयनित स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2025 में शामिल होंगे। सर, आज का क्या प्रोग्राम रहा? राष्ट्रीय सेवा योजना का आज का प्रोग्राम है और यह पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर जो 2025 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में होना है, उसी के लिए आज विश्वविद्यालय लेवल का चयन प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। कुलपति महोदय ने हरी झंडी दी है और यहाँ से अभी आज हम लोग 10 छात्र और 10 छात्राओं का चयन करेंगे जो हाइट के हिसाब से फिट बैठते हैं, जो दौड़ पूरा किए हैं और विशेष रूप से जो परेड में अच्छे हैं। परेड इसका मेन उद्देश्य है क्योंकि अंततः ये हमारे वॉलेंटियर पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होना है, उसी के लिए सेलेक्ट होते हैं। पूरे भारतवर्ष से चयन होकर के 200 स्वयंसेवक राजपथ पर या कर्तव्य पथ जिसका नामकरण किया गया है, उस पर सेना के टुकड़ियों के साथ हमारे विदेशी मेहमान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि के समक्ष गुजरते हैं। किसी भी एनएसएस स्वयंसेवक के लिए जीवन का यह बहुत बड़ा बड़ी उपलब्धि होती है और उसकी इच्छा होती है कि हम पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में राजपथ पर जाएं, सेना की टुकड़ी के साथ भाग लें। उसमें खास बात यह है कि वॉलेंटियर पूरे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के जो भारत सरकार की युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय है उसके अधीन दिल्ली में रहते हैं और विभिन्न जगहों पर उनको जाना आना रहता है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री और अन्य जगह वो जाते हैं, घूमने भी जाते हैं और रोज प्रतिदिन शाम में कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं। चाहे पंजाब हो, बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, तमिलनाडु, हर एक राज्य के स्वयंसेवक। तो इससे विश्वविद्यालय और छात्रों को क्या फायदा होगा? इससे विश्वविद्यालय एक अनुशासित जीवन सीखते हैं और विविधता में एकता का अनुभव करते हैं। जब वो आरडी कैंप में जाते हैं तो विभिन्न राज्य के आए हुए स्वयंसेवकों के वेशभूषा, उनके लोकगीत, नृत्य, वादन और उनकी भाषा बोली से अवगत होते हैं। इससे वे एक कहा जाए तो लघु भारत का निर्माण होता है और अपने देश को वो बेहतर ढंग से प्रत्यक्ष रूप से देखने का उन्हें मौका मिलता है और युवाओं के बीच भावों का एक्सचेंज होता है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं और भारत की जो खास संस्कृति क्या है, पहनावे ओढ़ावे किए हैं आदि चीज़ों की जानकारी होती है और उनका व्यक्तित्व विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है और देश प्रेम की भावना, समाज सेवा की भावना उसमें डेवलप होती है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर RN चौरसिया। मैं कार्यक्रम समन्वयक हूँ NSS ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद सर। इसमें जो छात्र छात्राएं भाग लेंगे, क्या जो आपके NSS के स्वयंसेवक हैं उन सबका जाना अनिवार्य या फिर अपनी मर्जी से? नहीं, इसमें जो हमारे स्वयंसेवक हैं जो लगातार NSS की गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो उनमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ऊंचाई के हिसाब से कौन विद्यार्थी उपयुक्त हैं, क्योंकि इसमें एक ऊंचाई निर्धारित की गई है। तो उस ऊंचाई के जो छात्र हैं और यदि वो बहुत सक्रिय हैं और शरीर से भी बहुत स्वस्थ हैं और जो परेड कर सकते हैं और जिन्होंने अभी पहले नहीं किया है तो जो सिखाने से सीख सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को लेकर के हम लोग आए हैं। तो जो विद्यार्थी जाएंगे उनको इसमें फ़ायदा क्या रहेगा? मतलब अपना पढ़ाई लिखाई तो सब क्लोज करके जाना पड़ेगा। देखिए, जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वो हमारी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। हाँ, जो हमारी शिक्षा होती है वो सर्वांगीण विकास के लिए होती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठे हैं और सिर्फ कॉपी किताब से पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है एक बहुत बृहद, इसकी कह लीजिए कि जो है सो दृष्टि है। इसमें विद्यार्थी समाज में कैसे रहा जाए, समाज को कैसे अपना कुछ दिया जाए, समाज की सेवा कैसे की जाए, और ये जो गणतंत्र दिवस परेड में जाने का अवसर इसमें मिलेगा। आप चयनित होंगे तो आप राजपथ पर, जिसको अभी सर ने कहा कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, वहाँ आप अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई करके भी तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम अपने समाज, अपने देश को कुछ बेहतर दे सकें, कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर सकें। क्या नाम हुआ मैम?
मेरा नाम हुआ डॉक्टर विभा कुमारी। मैं VSJ महाविद्यालय राजनगर में NSS की कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ और हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष। जो प्रोग्राम रहा इसमें हर जगह से छात्र छात्रा आए हुए थे, मतलब उनकी भविष्य के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहे हैं? इसमें तो आज का जो कार्यक्रम था वो जो हर एक वर्ष 26 जनवरी को राजपथ दिल्ली पे परेड किया जाता है। उसमें NSS के भी कुछ प्रतिभागी होते हैं जो विभिन्न पूरे देश से, विभिन्न राज्यों से आते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, और वो वहाँ पे 26 जनवरी को एक NSS की टुकड़ी भी परेड करती है। तो उसी के तहत आज विश्वविद्यालय स्तरीय जो है सो आज यहाँ पर चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न बच्चों जो विश्वविद्यालय के अधीन जो 4 जिला हैं, सभी कई जिलों से, 4 जिलों से बच्चे आए थे, NSS के स्वयंसेवक आए थे और उन्होंने अपना परेड का प्रतिभागी में भाग लिया था। जो NSS के स्वयंसेवक है वो NSS के माध्यम से वो तो कॉलेज में थे, वहाँ से आगे कॉलेज में, लेकिन भविष्य उनका कैसे उज्जवल होगा NSS में? NSS का भी है। अब कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए जो है सो एक स्पेशल वो किया जा रहा है कि अगर आप NSS से किए हुए तो कुछ उसका परसेंटेज मार्किंग का है कि आपको एडमिशन में या किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह में, तो उसका भी कई सारे यूनिवर्सिटी में इसके लिए ये प्रयास चल रहा है और काम भी किया जा रहा है। मुकेश कुमार झा। क्या प्रोग्राम रहा आज का? आज का प्रोग्राम NSS का था, जो एक प्रतियोगिता टाइप था, जो यहाँ पे सिलेक्शन होके पटना जाएंगे, पटना होते उसके लिए परेड की तैयारी के लिए फिर दिल्ली जाएंगे। और आज के इस प्रोत्साहन में हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब अच्छा। यहाँ आपका आने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये था कि NCC में भाग लेने का और समाज सेवा करने का, ये भी था। आप जो यहाँ पर आए कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का सुविधा भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो भी मैं पहले से मतलब परेड थोड़ा बहुत जानती थी और यहाँ आके ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया और फिर परेड में भाग लेने से बहुत ही अच्छा मतलब लगा। फिर अब जाना है दिल्ली में तो फिर वहाँ पे दिखाना है अपना, तो हम लोग ऐसे भविष्य बन सकते हैं, आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। NSS के जरिए अपना भविष्य कैसे देखते हैं? NSS के जरिए देखते हैं ना, जैसे कि पहली बात कि आत्मनिर्भर, हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भर है तो हम हर चीज़ में, हर फील्ड में निकल सकते हैं। आपका नाम? मेरा शांभवी कुमारी। आपका? अंशिका चौधरी।